यस, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सबका भी स्वागत है इस बाइबल अध्ययन में, जहाँ पे हम कुछ सेशन से एक टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं जिसका नाम है हेवन। और इसका आज तीसरा पार्ट है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया गया है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये आज हम लोग तीसरे पार्ट में हम लोग इसके जा रहे हैं। स्वर्ग राज्य के बारे में हम लोग बातें सीखने जा रहे हैं। हम वहां के हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहां के हैं। तो वहां पे क्या क्या बातें होती हैं, कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या होता है, अगर उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है तो हमारा वो विश्वास, वो आशा, वो व्यर्थ हो जाएगा। अगर जैसे मैंने पार्ट 1 में बोला था, अगर कहीं हम लोग 2 हफ्तों के लिए, 1 महीने के लिए, 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वो जगह कैसी है, क्या क्या है वहां पे, कहाँ रहना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, क्या क्या देख सकते हैं, क्या काम करना है। तो सिर्फ 1-2 हफ्तों के लिए अगर हम लोग इतना कुछ सोचते हैं तो वहां पे तो अनंत काल के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो वहां की बातें सीखना बहुत ही आवश्यक है। पार्ट 1 में हमने इस वीडियो के कुछ चीजों को हमने देखा था, साथ ही साथ पार्ट 2 में भी कुछ चीजों को हमने देखा था। आइए फिर से एक बार उन चीजों को दोहराते हैं, स्मरण में लेके आते हैं कि स्वर्ग राज्य के बारे में वो क्या विशेषताएं हैं। तो पार्ट 1 में हमने सबसे पहले देखा था कि रीजन, क्यों पढ़ना चाहिए, रीजन, हेवन के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, इसका जवाब। हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, कुछ बेसिक सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जो सबके मन में है। क्या होता है वहां पे, कैसे होता है वहां पे, क्या कर सकते हैं वहां पे, क्या नहीं होता, क्या होता है, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते हमने कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हैं और इन वीडियोस के जरिए हम उन क्वेश्चंस को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, बाइबल उसके बारे में क्या बोलता है उसका समझ हमको मिल सके। तो पहले सेशन में, पहले पार्ट में हमने देखा था कि क्यों हेवन के बारे में, स्वर्ग के बारे में पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए स्वर्ग के बारे में? क्योंकि बाइबल आज्ञा देता है कि स्वर्ग के बारे में पढ़ो। पौलुस बोलता है नीचे की बातों की तरफ नहीं, ऊपर की बातों की तरफ ध्यान दो। नीचे मत देखो, ऊपर देखो। बाइबल आज्ञा देता है कि बाइबल बोलता है कि हमें नीचे की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, अपना मन ऊपर की तरफ लगाना है। बाइबल कमांड्स। और दूसरा मैंने एक और चीज बोला था, क्या बोला था? लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। ये जो हेवन वर्ड है, ये स्वर्ग, हेवन वर्ड जो है, हेवन वर्ड बाइबल में कितनी बार लिखा गया है? 500 टाइम्स से 500 से ज्यादा बार। मैंने एक्चुअल काउंट किया उसको, मेरे ऑनलाइन बाइबल में मैंने बस हेवन वर्ड डाला तो 691 रिजल्ट्स मुझे शो हुए। सो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन 691 टाइम्स, ये जो हेवन वर्ड है, न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट पूरा मिला के 691 टाइम्स दिस वर्ड हेवन हैज बीन रिपीटेड। तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, अगर 691 टाइम्स अगर बाइबल में हेवन के बारे में लिखा गया है तो उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। इतनी बार अगर किसी एक चीज के ऊपर जोर दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं थियोलॉजिकल वे में लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, कि ये वर्ड लॉ ऑफ प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा बार लिखा गया है, इसलिए इसके बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो 2 रीजंस हम लोग बेसिक वे में देख रहे हैं। पहला रीजन, बाइबल बोलता है हमें ऊपर की बातों की तरफ ज्यादा ध्यान लगाइए। तो ऊपर क्या है? स्वर्ग। और दूसरा रीजन, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, बाइबल में 600 से ज्यादा बार हेवन के बारे में लिखा गया है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए स्वर्ग के बारे में। अगर हम स्वर्ग राज्य के बारे में हम लोग प्रवेश करना चाहते हैं और हमको उसी के बारे में नहीं पता तो हमारा विश्वास भी बेबुनियाद है। आमीन। उसके बारे में, उसके बाद हमने देखा था ये हेवन वर्ड कहां से आया? हिब्रू वर्ड। हिब्रू वर्ड क्या है इसका? शमाईम। शमाईम, इसका मतलब क्या होता है? हाइट, है ना? तो ये सब चीजें हमने देखा था। और एक सवाल मैंने पूछा था, क्या पूछा था? क्या ये स्वर्ग, क्या ये हेवन एक रियल प्लेस है?
क्या यह सिर्फ लोगों का काल्पनिक एक थॉट है, एक इमेजिनेशन है कि कुछ अच्छी जगह होगी, यहां से यहाँ पे इतने स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तनाव है, बीमारियां है, तो लोग सोच रहे हैं यार ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता, वैसा नहीं होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। तो सबने अपने अपने इमेजिनेशन में एक जगह को ठान लिया। और क्या वही हेवन है? क्या ये एक इमेजिनेशन है? क्या ये एक थॉट है? क्या ये व्हाट वी कैन से, क्या एक आशा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? क्या ये काल्पनिक स्टोरीज है? दूसरा सवाल हमारा क्या था? इज हेवन अ रियल प्लेस? तो बहुत ही बेसिक वे में हम लोग ने पार्ट 1 में देखा था, इज हेवन अ रियल प्लेस? किसने देखा है उसको? कौन बता सकता है हमें स्वर्ग के बारे में? कौन जाके आया है वहां पे जो हमें बताएगा? तो वही व्यक्ति है जो स्वर्ग के बारे में बता सकता है जो वहां से आया हो। आमीन। तो यीशु मसीह ही हमारा गुरु है जो वहां से आया हो। और वही हमने यूहन्ना 14 अध्याय में देखा था कि मैं मेरे पिता के पास वापस जा रहा हूं और मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है, अगर नहीं है तो मैं जाऊंगा और जगह बनाऊंगा तुम्हारे लिए। आई विल प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। और प्लेस को हमने ग्रीक में क्या बोला था? प्लेस इज, ग्रीक में क्या बोलते हैं इसे? टोपोस। टोपोस, टोपोस, टोपोस मतलब क्या होता है? इट्स अ लिटरल फिजिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन। इट्स अ लिटरल फिजिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन, मतलब वाकई में वो चीज है। अभी हमारे पास जीपीएस आ गया है, मुझे अगर यहां से फिनिक्स मॉल जाना है तो मैं फिनिक्स मॉल मैप में डालता हूं तो मुझे लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखता है। इट्स अ लिटरल फिजिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये सिर्फ काल्पनिक नहीं है, इस वर्ड का मीनिंग है ग्रीक में टोपोस। टोपोस, इसी से मैंने 2 एग्जांपल लिए थे। क्या लिए थे? टोपोग्राफी एंड टोपोमैप्स। टोपोग्राफी मींस स्टडीइंग द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड टोपोमैप्स, मैप्स आपके पास होते तो कहां पे कितना पहाड़, ऊंचा पहाड़ है, कितना वैली है, कहां पे पानी है, ये आपको मैप में दिखता है। टोपोमैप्स, ये सब यही वर्ड से आए हैं, ग्रीक वर्ड। तो इज हेवन अ रियल प्लेस? तो यीशु मसीह बोलता है आई एम गोइंग देयर एंड प्रिपेयर अ टोपोस फॉर यू। आई एम प्रिपेयरिंग अ रियल प्लेस। इट्स नॉट स्पिरिचुअल प्लेस कि आपने आंख बंद किया आपको स्वर्ग दिख गया, हाँ यही स्वर्ग है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं। नहीं, इट्स अ रियल ज्योग्राफिकल लिटरल प्लेस हैविंग अ पर्टिकुलर लोकेशन। एक जगह है, वाकई में है। अगर नहीं होती तो मैंने क्या बोला था? नहीं होती तो यीशु मसीह वहां से आया नहीं होता, वहां से आया नहीं होता तो 33 साल जिया नहीं होता, जिया नहीं होता तो क्रूस पर चढ़ा नहीं होता, क्रूस पर चढ़ा नहीं होता तो मरा नहीं होता, मरा नहीं होता तो दफनाया नहीं गया होता, दफनाया नहीं गया तो फिर से जी नहीं उठता, और जी नहीं उठा होता तो फिर से गया नहीं होता। कहां जाएगा अगर लोकेशन ही नहीं है तो? इट्स अ रियल। और वो बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं, उठने के बाद मैं फिर से आ रहा हूं, जहां गया था वहीं से आऊंगा और तुमको भी वही लेके जाऊंगा। मतलब है, एक टोपोस है, एक लोकेशन है, एक फिजिकल रियल लोकेशन। हेवन, इज हेवन अ रियल प्लेस? द आंसर इज यस। इसी का विश्वास में मैंने एक एग्जांपल लिया था। किसके बारे में बोला था? अब्राहम के बारे में मैंने बोला था कि अब्राहम ने विश्वास से उस नगर की बाट जोही जहां का नींव कौन था? परमेश्वर था। और कर्ता, मेकर इज गॉड हिमसेल्फ। उसको बोला था, अब्राहम को मैंने अच्छा एग्जांपल दिया था कि अब्राहम को फादर ऑफ फेथ क्यों बोला गया है? अब्राहम को फादर ऑफ फेथ क्यों बोला गया है? अब्राहम को बोला परमेश्वर ने, उठ चल। कहां चल? जहां पे नदियां बहती है। किसकी? किसकी? रिवर्स ऑफ मिल्क एंड हनी, दूध और मधु बहती हुई नदियां। और उसी को प्लेस का नाम दिया गया कनान। तो परमेश्वर ने तो अपना वादा पूरा किया, अब्राहम चला गया कनान, अब्राहम के साथ उसका बेटा भी गया, वहीं पे रहने लगा इसहाक, उसका भी बेटा गया जेकब, वो भी वहीं पे रहने लगा। लेकिन ये तीनों में से एक ने भी अपना परमानेंट घर नहीं बनाया, अपना फिक्स फ्लैट नहीं बनाया, अपना बंगलो नहीं बनाया। सब लोग कैसे रहते थे? टेंट पे रहते थे। प्रभु बोलता है, अरे क्या कर रहे तू? जहां पे मैं लेके जाना था मैं लेके गया आपको, तो आप अभी
ऐसे हालत में क्यों हो, ऐसे हालत में क्यों हो, ऐसे हालत में क्यों हो? अब्राहम को बोलता है, देख जहां तक तेरी नजर है वो पूरा तुझे दे दूंगा, जहां तक तेरे कदम जाएंगे वो पूरा तेरा। तो उसने बोला, मैं नीचे नहीं ऊपर देखूंगा प्रभु, मैं नीचे नहीं मैं ऊपर देखूंगा। तो बोस, मुझे इसकी इच्छा नहीं, अगर तू ये दे सकता है तो तू मुझे ये भी दे सकता है, तू मुझे ये भी दे सकता है। पौलुस बोलता है, विश्वास से ही अब्राहम उस नगर की बाट जोता था जिसका नींव, द फाउंडेशन इज गॉड हिमसेल्फ, द मेकर ऑफ द सिटी इज गॉड हिमसेल्फ। इसीलिए इनका नाम अब्राहम इज कॉल्ड एज फादर ऑफ फेथ, विश्वास का पिता कहलाया गया। ऐसे नहीं कि उसने बुलाया तो कनान में गया तो विश्वास का पिता कहलाया गया, वो वहां पे जीते जीते भी यहाँ ये नहीं चाहिए प्रभु, कुछ और चाहिए। कहां से आवाज दे रहा तू, मुझे उधर आना है, ये नहीं चाहिए। जिसने मुझे बुलाया मुझे उसके पास जाना है, उसके साथ रहना है। आमेन। तो इज हेवन अ रियल प्लेस? यस, इट्स अ रियल प्लेस। ये हमारा विश्वास है। अगर आप बोलोगे कि नहीं है, ये काल्पनिक है, तो आपका विश्वास बेबुनियाद है, आपका विश्वास यहीं पे हिल रहा है, आपका विश्वास यहीं पे डगमगा रहा है, यहीं पे डगमगा रहा है। उसके बाद हमने सवाल पूछा था कि दूसरे पार्ट में, सेकंड पार्ट में, एक छोटा सा रिवीजन हम लोग ले रहे हैं। सेकंड पार्ट में कितने हेवेंस है? हाउ मेनी हेवेंस? चलो, हाउ मेनी हेवेंस? तो आंसर इज 3 हेवेंस। एज पर बाइबल 3 हेवेंस है। कितने हेवन है? 3 हेवन। द फर्स्ट हेवन इज नोन एज, हम लोग साइंटिफिकली बात करें तो उसको क्या बोलते हैं ज्योग्राफिकली? एटमॉस्फेरिक हेवन, एटमॉस्फेरिक हेवन। दूसरा हेवन सेलेस्टियल हेवन या फिर स्टेलर हेवन। फिर तीसरी बात करें थर्ड हेवन, जिसको पौलुस बोलता है कि मैं वहां तक गया था, देह में या देह रहित, मैं नहीं जानता कि कौन गया था, लेकिन मैंने थर्ड हेवन में जाके आया। थर्ड हेवन में कोई तो गया था, थर्ड हेवन में कोई तो गया था, जहां पे कौन रहता है? अब्बा, फादर। ये सब कुछ सवाल हमने दूसरे पार्ट में देखा था। एटमॉस्फेरिक हेवन में क्या रहते हैं? बर्ड्स फ्लाई करते हैं, बारिश होती है, और भी बहुत कुछ है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फर्स्ट हेवन में क्या होता है, सेकंड हेवन में क्या है, स्टार्स, सन, मून, गैलेक्सीज, एंड थर्ड हेवन वेयर माय फादर रिसाइड्स। इट्स अ ज्योग्राफिकल लोकेशन जहां पे हमको हमारा विश्वास है कि मेरा यीशु आएगा और मेरे पिता के पास हमको लेके जाएगा। आमेन। थर्ड हेवन, थर्ड हेवन, थर्ड हेवन है। और लास्ट सवाल हमने देखा था, उस तक पहुंचा कैसे जाए, हाउ टू रीच, हाउ टू रीच। उसी यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा गया है कैसे उस तक पहुंचा जाए। थॉमस पूछता है, इतना कुछ हेवन हेवन बोल रहा है, आप कहां जा रहे हैं हमको नहीं पता, और मार्ग क्या है, कैसे जाया जाता है? तो यीशु मसीह बोल रहा है कैसे हम अब्बा से मिले। यीशु मसीह बोल रहा है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। नो वन कम्स टू फादर एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय कोई तुमको नहीं लेके जाएगा। कितने भी रॉकेट वगैरह, कितने भी सैटेलाइट लॉन्च कर दो, कितने भी मिसाइल लॉन्च कर दो, आप फर्स्ट हेवन सेकंड हेवन तक पहुंच पाओगे? फ्यूल खत्म हो जाएगा। नो वन कम्स टू फादर एक्सेप्ट थ्रू मी, एक्सेप्ट थ्रू मी। तो ही इज द ओनली वे। रास्ते अलग अलग है, लेकिन यीशु मसीह बोल रहे मैं ही मार्ग हूं, मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन हूं। वहां पे जाते जाते सांस, अगर ऑक्सीजन सेकंड हेवन तक खत्म हो जाता है हमारा ऑक्सीजन लेवल, फिर उसको उनको एस्ट्रोनॉट्स को नीचे बुलाया जाता है, मैं ही जीवन हूं, जिंदा सांस फूंकने वाला मैं ही हूं, मैं ही सच हूं। नो वन कम्स टू फादर एक्सेप्ट थ्रू मी, मैं ही लेके जा सकता हूं, क्योंकि मैं ही वहां का रास्ता, मैं ही जाने वाला भी मैं ही था, वहां से आने वाला भी मैं ही हूं, फिर तुमको लेके जाने वाला भी मैं ही हूं। नो वन कम्स टू फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। तो ये 2 पार्ट में हमने लास्ट टाइम पे देखा था। फर्स्ट पार्ट में कुछ सवालों के जवाब हम लोग ढूंढ रहे थे, सेकंड पार्ट में हमने कुछ सवालों के जवाब हमने आपके सामने रखे। आज ये तीसरा पार्ट है, आज ये तीसरा पार्ट है, आज तीसरा पार्ट। तो आइए तीसरे पार्ट में हम लोग जाते हैं, पार्ट 3। आज हम लोग बात करेंगे कि हेवन में पहुंचने के बाद, हेवन में पहुंचने के बाद
लोग दिखते कैसे? What kind of body will we have in heaven? आज का सवाल। What kind of body will we have in heaven? What kind of body will we have in heaven? हम कैसे दिखेंगे? हमारा शरीर, लोग बोलते कि आत्मा में चले जाएंगे, है ना? तो बाइबल क्या बोलता है कि हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो हमारा शरीर की दशा क्या होगी? What kind of body will we have in heaven? हमारा बॉडी कैसे होगा? बॉडी होगा कि नहीं होगा, सबसे पहला सवाल वो है। और होगा तो कैसे होगा? ऐसे ही होगा कि वैसे होगा कि कैसे होगा, है ना? तो फिर से उन्हीं से पूछते हैं जो वहां से आया, यहां रुका और फिर वहां पे गया। वहां पे जाने के लिए उन्होंने अपने शरीर को उस क्रूस पे चढ़ाया, बलि किया, दफनाया और फिर उठा। कैसे? उसी शरीर के साथ। लेकिन उस शरीर में और पहले वाले शरीर में कुछ अंतर था। आइए उस चीज को देखते हैं। निकालेंगे द गॉस्पेल ऑफ लूक। बेसिक सवालों को हम लोग यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 उसका 35 से लेके 35 से लेके 40 तक, ठीक है? यहाँ पे यीशु मसीह के फिर से जिंदा हो जाने के बाद जब वो अपने चेलों को मिलता है, वहां का इंसिडेंट है ये, ठीक है? तो उस चीज को समझते हैं कि यीशु मसीह कैसे दिखते थे हेवन में जाने से पहले। अपने चेलों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो उनका शरीर कैसे था, वहां पे वो चीज को दर्शाया गया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना। हाँ, यहाँ पे दो चेले हैं जो नगर से जा रहे थे और उस घटना की बात कर रहे थे जो बस 3 दिन पहले हुआ था। जाते जाते यीशु मसीह उनको मिलते, ये पहचानते नहीं है और रात हो जाती है तो वो बोलते हैं कि अंदर आ जाओ, हमारे साथ भोजन करो। तो अंदर आ जाए, जैसे ही वो रोटी तोड़ते हैं, इनको देते हैं, वो खाते हैं, इनकी आंखें खुल जाती है और वो सामने उनको समझ में आता है ये तो यीशु मसीह था। और जैसे इनकी आंखें खुल जाती है वो वहां से गायब हो जाते हैं। और वही चीज इनके चेलों को बताने के लिए ये दो व्यक्ति, ये भी 2 चेले होते हैं, इनके पास आ जाते हैं और यही चीज जब बताते रहते हैं तब क्या होता है? वे ये बातें कर ही रहे, ये सब बता ही रहे थे कि हमने यीशु मसीह को देखा। हाँ, कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। तो उन चेलों के बीच में, उन 11 चेलों के बीच में आप ही खड़ा हो गया। कौन? स्वयं यीशु मसीह। जीसस क्राइस्ट appeared to his disciples, ठीक है? आफ्टर हिज रिजरेक्शन, पुनरुत्थान होने के बाद जैसे ये बातें बोल ही रहे थे, स्वयं यीशु मसीह आए। और जैसे यीशु मसीह आए, आगे, और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। शालोम। आगे, परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझी कि हम किसी भूत को देखते हैं। परंतु ये डर गए। सोचिए ना उनकी दशा कैसी होगी। अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे डैडी लॉकडाउन में मर गए, प्रभु में सो गए, मसीह में बोला जाता है। तो जैसे सो गए, उसी दिन हमने उनका फ्यूनरल किया, रोते रोते गए, रोते रोते फ्यूनरल किया और आ गए। अगला दिन हुआ और उसका अगला दिन हुआ, हम उसी गम में थे। कैसे लगेगा कि अगर मेरा डैडी मेरे सामने आके खड़े हो जाए तो हम भी डर ही जाएंगे। हमको लगेगा कि भूत है। वहां पे चेलों का भी हालत वही हुआ। अचानक से उम्मीद रहती है कि मेरा डैडी वापस आ जाए,
मेरा डैडी वापस आ जाए। लेकिन सच में आते हैं तो खुशी भी रहती है और एक डर भी रहता है, तो कहीं ये भूत तो नहीं। वहां पे वही लिखा गया है। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? हाँ, और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? तब यीशु मसीह ने कहा, क्यों घबराते हो और क्यों तुम आपके मन में संदेह है? Why you doubt? हाँ, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता, जैसे मुझ में देखते हो। जैसे मुझ में देखते हो। अब रिकॉग्निशन। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ बॉडी विल वी हैव इन हेवन? तो यीशु मसीह अपने चेलों को दिखते हैं, जैसे दिखते हैं वो डर जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कोई भूत आके खड़ा है, कोई गोश्त आके खड़ा है। यीशु मसीह बोलते हैं, क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? मेरे हाथों को देखो, मेरे पाँव को देखो। सो इन हेवन वी विल हैव द सेम हैंड्स, द सेम फीट्स। उनके हाथों में खीले थे, उनके पाँव में खीले थे। द सेम हैंड्स, द सेम फीट्स। वी विल हैव अ बॉडी, वी विल हैव अ बॉडी, वी विल हैव अ बॉडी। और यीशु मसीह वहां पे वही बोल रहे हैं, आत्मा के, भूत प्रेत के हड्डी और मांस नहीं होते, मेरे है। आई एम हैविंग अ बॉडी, आई एम हैविंग अ फिजिकल बॉडी। फिर से एक बार, वी हैव बॉडी। यीशु मसीह पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि हेवन में ऐसे ही होगा, हेवन में ऐसे ही होगा। देखो मेरे हाथ को, इट इज रिकॉग्नाइजेबल। उन्होंने बोला चेहरा को देखो, नहीं मेरे हाथ को देखो, मेरे पैरों को देखो। We will have hands, we will have feet. आगे यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। हो गए 40। तो उन्होंने अपने हाथ पांव दिखाए। So resurrected body is a physical body not created for earth but created for heaven. जो पुनरुत्थान वाला शरीर है, जब यीशु मसीह आएगा तो हम भी जी उठेंगे, तो हमारे पास भी वो बॉडी रहेगा। बट दिस बॉडी इज नॉट क्रिएटेड फॉर अर्थ। दिस फिजिकल बॉडी नाउ इज नॉट फॉर अर्थ बट फॉर हेवन। इसी को बोलते हैं ग्लोरियस बॉडी। वी विल हैव अ बॉडी। हम लोग ऐसे स्पिरिट बन के घूमते फिरते नहीं रहेंगे। वी विल हैव अ बॉडी, अ डेफिनेट बॉडी, बट इट्स अ डिफरेंट स्टोरी नाउ। यहाँ पे स्टोरी बिगिन हो रही है। वी विल हैव अ हेवनली बॉडी, वी विल हैव अ ग्लोरियस बॉडी। इतना डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के बाद भी, और वहां पे देखिए ना, आगे 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 40 तक पढ़ा आपने? ओके, वहां पे उससे पूछता है अपने चेले से, खाने के लिए क्या है? खाने के लिए क्या है? तो क्या रहता वहां पे? है ना, बॉइल्ड फिश, फिश और हनी, है ना, हनी कॉम एंड फिश। तो उसको खाता है तो सबको फिर यकीन होता है खुशी के मारे, ये हमारा यीशु मसीह है। मतलब हमारे पास ऐसा बॉडी होगा जिससे हम खा भी सकते। वी विल ईट इन हेवन, वी विल ईट इन हेवन। हमारे पास 2 हाथ 2 पैर, स्वर्गदूतों की तरह ऐसे पंख नहीं होंगे जो उड़ते रहेंगे। We will have a physical body but not created for earth. It's known as glorious body in terms of biblical terms. We will eat in heaven. ऐसे नहीं बोलता कि मैंने भोजन प्रबंध किया है वहां पे एक फीस्ट होगा। We will eat in heaven. We will have that body. अब यहाँ पे तो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया दिया यीशु मसीह ने, दिखेंगे कैसे? मुझे देखो, तुम भी वैसे ही बनने वाले हो। मुझे देखो, आप भी वैसे बनने वाले हो। और इसी चीज का इलस्ट्रेशन पौलुस ने और जबरदस्त तरीके से दिखाया, लिखा अपने एपिस्टल्स में। निकालेंगे 1 कोरिन्थियंस 15th चैप्टर, उसका 35 से 44 तक। यहां पे इलस्ट्रेशन दे रहा है बहुत ही अच्छे से, उस ज्ञान को प्राप्त करके आत्मा की बातें किस रीति से वहां पे लिखी गई है। यहाँ पे तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को पूरा डेमोन्स्ट्रेशन ही दे दिया, और यहाँ पे स्क्रिप्ट में
पौलुस क्या लिख रहा है उसी बातों को हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 35 से 44। अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, हाँ, और कैसे देह के साथ आते हैं। सेम क्वेश्चन, आज भी हमारा क्वेश्चन वही है, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी विल वी हैव इन हेवन। मुर्दे कैसे जी उठते हैं और कौन से बॉडी के साथ वो उठेंगे। वो तो दफनाया गया, वो तो मट्टी में मिल गया, किस बॉडी के साथ। पूरा बाइबल सिखाता है हमें व्हाट काइंड ऑफ बॉडी विल वी हैव। हाँ, किस देह के साथ, पढ़िए, किस देह के साथ आते हैं। हाँ, हे निर्बुद्धि, हाँ, जो कुछ तू बोता है, हाँ, जब तक वह ना मरे हाँ, जलाया नहीं जाता। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ पौलुस भी बात कर रहा है कि हैव सम अंडरस्टैंडिंग, हैव सम विजडम, हैव सम नॉलेज। हे निर्बुद्धि, सिर्फ निर्बुद्धता में जीते मत रहिए। इसलिए हम लोग ये सेशंस रख रहे हैं कि we should have that knowledge, we should have that guidance, we should seek for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में सिखाएगा, वहां की बात है, वहां की बात है, वहां की बात है। पौलुस भी वहां पे यही बोल रहा है कि निर्बुद्धता में जीते मत रहिए, जब तक कोई बीज मरता नहीं, आगे, मरता नहीं, जिलाया नहीं जाता। जब तक कोई बीज मरता नहीं। ये स्प्राउटिंग, ये आप लोग साइंस में अगर देखोगे तो आपको अच्छे से समझेगा। जब बीज कोई मड के अंदर, अर्थ के अंदर, जब तक वो दफनाया नहीं जाता, वो मरता है। वो मरने के बाद वो टूटता है, स्प्राउटिंग होता है और एक नया बॉडी लेके बाहर आता है। पहले कैसा था, एक छोटा सा बीज था, वही हमारी दशा है अभी का दशा। वी आर लाइक द स्मॉल सीड्स। लेकिन हम मरने के बाद वो देह टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू पावरफुल देह, इनटू अ पावरफुल बॉडी, इनटू अ पावरफुल बॉडी, इनटू अ पावरफुल बॉडी, इनटू अ ग्लोरियस बॉडी व्हिच इज मेड फॉर हेवन, व्हिच इज मेड फॉर हेवन। हेवन, हेवन, हेवन के लिए ऐसा बॉडी हमको लेके आना है। तो हमको जैसे वो बीज उसके अंदर जाता नहीं, मरता नहीं, तो वो जी नहीं, उसके अंदर जीवन नहीं आ पाता, उसके अंदर जीवन नहीं आ पाता। हम लोग सुनते रहते हैं, ये प्रीचिंग को सुनते रहते हैं, स्वर्ग में पहुंचना है तो दो ही रास्ते हैं, या तो मरना है या तो उसका आना है। यही दो चीजें हैं, या तो मरना है मतलब हमको बीज के समान उस धरती के अंदर जाना है ताकि वो महिमा का शरीर को हम कलेक्ट कर सके। वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर बॉडी इनटू अ सुपरनैचुरल बॉडी। उसमें ये पार्ट हम लोग देख रहे हैं, यीशु मसीह किस तरह से दफनाया गया, मरा और फिर से जी उठा। जब जी उठा, he was having the same hands, same feet, the same physical body, but not made for earth, but for heaven. ये बॉडी, अब ये बॉडी से मैं जंप करूंगा तो मुझे ग्रेविटी नीचे खींचता है, लेकिन वो बॉडी से जंप करूंगा तो सीधे ऊपर जाऊंगा। दैट इज ग्लोरियस बॉडी। ग्रेविटी का प्रभाव कुछ नहीं रहेगा। आगे, और जो तू बोता है, हाँ, ये वह देह नहीं हाँ, उत्पन्न होने वाली है, परंतु मेरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसी का विशेष देह, हर एक बीज को उसी का विशेष देह देता है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे दिख रहा हूं वैसे ही मेरा स्ट्रक्चर वहां पे रहेगा, बट इट इज सुपरनैचुरल। हर एक बीज का उसी का विशेष देह देता है। जैसे राई का दाना, उसके समान ही उसका पेड़ दिखेगा, उसका क्वालिटीज उसमें रहेंगे। गेहूं का दाना, किसी और का ग्रेन्स, इट विल हैव द सेम स्ट्रक्चर, बट इट इज पावरफुल। आगे 47 से मैंने जो लिखा है 50, अगर 44 हो गया तो शरीर एक सरीका नहीं, अब शरीर एक सरीका नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, हाँ, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। सबका अपना अपना बॉडी है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। हाँ, स्वर्गीय देह भी है, heavenly body. We are talking about how we will look in heaven, or what kind of body we will have in heaven. So we will have heavenly body over there. हमारे पास बॉडी होगा, but it is heavenly body.
This is what we are living currently now is earthly body. And ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? हेवनली बॉडी में. आगे स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और है ना. अर्थली बॉडी का ग्लोरी अलग ही लेवल पे है और हेवनली बॉडी का ग्लोरी अलग ही लेवल पे है. आगे सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है और तारगणों का तेज और है, क्योंकि एक तारा से दूसरे तारे का तेज में अंतर है. यहाँ पे डिफरेंस बताया जा रहा है. हम कैसे दिखते हैं? क्या वहां पे हम जानवरों के जैसे दिखेंगे? नहीं, सबका अपना अपना ग्लोरी है, सबकी अपनी अपनी महिमा है. इसलिए बोला जाता है कि महिमा का शरीर हम लोग वहां पे धारण करेंगे. वो महिमा का शरीर जो प्रभु हमें दे रहा है. इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रभु ने हमारे लिए उसके जहन में सोच के रखी है, जो हमारे जहन से अलग ही है, उत्तम है, उत्तम है, उत्तम है. आगे मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है. मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है. हाँ, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है. शरीर तो नाशवान दशा में. यहाँ पे फिजिकल ये जो रिटन स्क्रिप्ट है ना, यीशु मसीह ने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया. शरीर नाशवान दशा में कुचला गया, ताड़ना पड़ी, नाश होने पर था, नाशवान दशा में बोया जाता है. आगे और अविनाशी रूप में जी उठता है. एंड अविनाशी रूप में जी उठता है. अब मार के देखो, अब मार के दिखाओ, अब मार के दिखाओ. नाउ आई गॉट द हेवनली बॉडी. नाउ आई गॉट द हेवनली बॉडी. दिस इज हेवनली बॉडी. हेवनली बॉडी अलग ही तेज है, अलग ही महिमा है, अलग ही लेवल है. ग्लोरियस बॉडी. ये सब चीजें हम लोग इसलिए सीख रहे हैं सो दैट वी कैन हैव होप, होप, होप. हम नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ देख सके. हम नीचे की बातों की तरफ ध्यान ना दे, ऊपर की बातों की तरफ ध्यान दे. वी विल हैव अ ग्लोरियस बॉडी. ऐसा लिखा गया कि उस समय में थॉमस वहां पे नहीं था. फिर 7 दिन के बाद वहां पे लोग जमा हो गए और फिर से यीशु मसीह अंदर आ गया. दरवाजे बंद थे और उसी हड्डियों के साथ, उसी मांस के साथ यीशु मसीह आया. मतलब हमारा बॉडी ऐसा रहेगा, हम लोग जुप जुप कहीं पे भी जाके आ सकते हैं. स्पीड ऑफ लाइट पता है आपको कितना है? स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है. ऐसे दूर से देखने पे छोटा दिखता है. तो लाइट को यहां से यहां पे ट्रैवल करने के लिए, सूरज का लाइट को यहां से यहां पे ट्रैवल करने के लिए 8 मिनट्स अप्रोक्सीमेशन लगता है. 8 मिनट्स. इतना स्पीड, मतलब सबसे ज्यादा किसी का स्पीड है तो वो सनलाइट है. मतलब उसका स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इतना स्पीड है. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड में इतना मीटर वो भाग सकता है. तो उतना स्पीड वाला लाइट को ही सन से अर्थ पे आने के लिए 8 मिनट लगता है. मतलब मैं अभी सनलाइट को ऑफ कर दूं, सपोज कर लो सनलाइट ऑफ हो गया, तो हमको पता चलेगा 8 मिनट के बाद. तब तक लाइट आते ही रहेगा. 8 मिनट के बाद हमको पता चलेगा कि रोशनी चली गई है वहां पे. 8 मिनट के बाद. उससे भी ग्रेटर स्पीड में हम लोग दौड़ेंगे. उससे भी ग्रेटर स्पीड में हम लोग दौड़ेंगे. उससे भी ग्रेटर स्पीड में. दरवाजे बंद थे, अंदर चेले बैठे थे और यीशु मसीह आके बोलता है शलोम, शलोम, शलोम. यीशु मसीह का स्पीड. अब फिजिकल प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन कि हेवन में आप क्या करने वाले हो, कैसे दिखोगे, क्या होने वाला है वहां पर. अद्भुत चीजें, अद्भुत चीजें, अद्भुत चीजें. हम लोग दिन भर के काम करके आके हम लोग थक जाते हैं. हेवन इज अ सुपर नेचुरल बॉडी. और बोलेंगे, और बोलो प्रभु, और क्या है, और बोलो, और क्या है. इतना पावरफुल बॉडी में प्रभु हमको बनाएगा. सबका महिमा अलग अलग है. हेवनली बॉडी का महिमा अलग है. आगे वह अनादर के साथ बोया जाता है. हाँ. और तेज के साथ जी उठता है. हाँ. निर्बलता के साथ बोया जाता है. निर्बलता के साथ. हम लोग थके हुए, मंदे हुए, हम लोग अपने परेशानियों में, जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है ना, लाइफ स्पैन कट कट कम 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 होते जाता है. बॉडी साथ देना छोड़ देता है. कभी ये फंक्शन खराब हो जाता है, कभी वो ऑर्गन का फंक्शन खराब हो जाता है. तो वो
हम लोग नाशमान के साथ बोए जाते हैं तो अविनाशी के साथ उठ जाते हैं। ऐसा सुपरनैचुरल बॉडी हमको प्रभु देने की कोशिश चाहत रखता है। आगे, और सामर्थ के साथ जी उठता है। सामर्थ के साथ जी उठता है। आगे, स्वाभाविक देह बोई जाती है। स्वाभाविक देह, दैट मीन्स इसको बोला जाता है नेचुरल बॉडी। हाँ, और आत्मिक देह जी उठती है। एंड स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिट नहीं है ये, इट्स अ स्पिरिचुअल बॉडी। अगर सिर्फ स्पिरिट होता तो पौलुस लिखता था क्लियर, इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया है, वहां पे क्यों मिस्टेक करेगा। अगर नेचुरल बॉडी बोया जाता है तो स्पिरिचुअल बॉडी जी उठता है। We will have a body, but that body is a heavenly body. That body is a spiritual body. That body is a powerful body. That body is a glorious body. We will have a body. कैसे दिखेंगे? What kind of body we will have? We will have a spiritual body. We will have the physical body, but that body is not meant for earth, but it is meant for heaven. Heaven. बहुत ही अद्भुत चीज, बहुत ही अद्भुत चीज। हाँ, आगे, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। तो अगर आप लोग बिलीव करते हैं कि ये नेचुरल बॉडी है तो आपको ये भी बिलीव करना है कि आपके पास स्पिरिचुअल बॉडी भी आने वाला है। आपके पास स्पिरिचुअल बॉडी भी आने वाला है। इतना डीप में क्यों उसको एक्सप्लेन कर रहा है? क्योंकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहा है कि हम यहाँ के नहीं है। बार बार पौलुस इतना सब कुछ, एक अध्याय उसने ले लिया सिर्फ इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। एक अध्याय पूरा उसने ले लिया इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि हम अपने माइंड में क्लियर रहे व्हाट विल गोइंग टू हैपन। कल क्या होगा किसने देखा है? किसने देखा है मरने के बाद क्या होगा? देखा है हमने, देखा है हमने अपने उद्धारकर्ता को, देखा है हमने हमारे बाइबल में किस तरीके का आशा प्रभु ने हमारे लिए छोड़ रखा है। We will have a spiritual body that is not meant for earth. आगे वो ये फॉलो करते रहना 35 to 44, 47, 50, 50 to 53। हाँ, आगे, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। फर्स्ट एडम की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एडम किससे था? मिट्टी से बनाया गया। हाँ, मिट्टी से बनाया गया। फर्स्ट एडम की बात कर रहे हैं। प्रथम मनुष्य, फर्स्ट एडम। हाँ, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। दूसरा, लास्ट एडम is heavenly एडम। फर्स्ट एडम धरती का ही मट्टी लेके बनाया गया, लेकिन लास्ट एडम ऊपर से आया है, हेवनली बॉडी को लेके आया है, हेवनली से आया है वो, और हेवनली को ही जा रहा है। फर्स्ट एडम ये धरती बनाई गई और उसमें से ही वो एक रूप उसको दिया गया। फर्स्ट एडम धरती का था, लेकिन लास्ट एडम हेवनली का है। फर्स्ट एडम धरती का था, लेकिन लास्ट एडम हेवनली का है। आगे, जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसे वो स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। जैसे वो स्वर्गीय है वैसे और भी स्वर्गीय है ना? जैसे पहला इंसान, पहला मानव जाति मिट्टी का था और भी मिट्टी के हैं, जैसे वो स्वर्गीय था और भी स्वर्गीय है, और भी स्वर्गीय है। पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं आप। आगे, और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। जैसे हमने इस फर्स्ट एडम का रूप धारण किया, वैसे ही हम उस हेवनली एडम का भी रूप धारण करने वाले हैं। जैसे हमने फर्स्ट एडम का रूप धारण किया, इस धरती पे पैदा हुए, जैसे एडम दिखता था, उसके 2 हाथ 2 पैर 1 नाक 1 मुंह 2 कान 2 आंखें, जैसे वो दिखता था वैसे ही हम लास्ट एडम हेवनली एडम का भी रूप धारण करने वाले हैं। ये विश्वास, ये होप बाइबल हमको देता है। बहुत बड़ी प्री डेस्टिनेटेड पर्पस हमारे लिए रची गई है। आगे, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं। मांस और लहू वहां पे नहीं जा सकता। आगे, नहीं हो सकते। हाँ, और ना अविनाशी का
अधिकार हो सकता है, न विनाश अविनाश का अधिकार हो सकता है। और यह क्षण भर में पलक मरते ही मछली पिछली तुरई फूकी ही जाएगी, क्योंकि तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, और हम बदल जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। We will be totally changed। अब ये बीच में कुछ तुरई, फर्स्ट ट्रम्पेट, ये सब लिखा है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। फिर हम लोग जब ट्रम्पेट्स के बारे में सीखेंगे तो फिर उस पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में बताऊंगा तो फिर और टॉपिक से भटक जाएंगे, राइट। तो मेरा टॉपिक ये है, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी विल वी हैव इन हेवन। सो वी विल हैव स्पिरिचुअल बॉडी। अगर आप जिंदा भी हो और मसीह आ जाता है तो हम पलक झपकते ही ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे टू दिस स्पिरिचुअल बॉडी, टू दिस ग्लोरियस बॉडी, टू दिस पावरफुल बॉडी। वी विल हैव अ बॉडी, वी विल हैव अ बॉडी, वी विल हैव बॉडी। फिलिपियंस 3:21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दिनहीन देह का वो बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अपने दीनहीन देह को बदलकर अपने महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। और नेचुरल बॉडी, मॉर्टल बॉडी को लेकर वो ग्लोरियस बॉडी में कन्वर्ट करने का सक्षम रखता है, वो सामर्थ्य रखता है। वो अल्टीमेटली आप लोग जितनी बार भी देखोगे ना, बॉडी करके मेंशन हुआ है, मतलब वी विल हैव अ बॉडी, वी विल हैव अ ग्लोरियस बॉडी, अ मॉर्टल बॉडी टू इमॉर्टल बॉडी, earthly body to heavenly body, so we will have a body over there। हमने फर्स्ट 2 पार्ट में देखा कि हेवन वाकई में है, हेवन है, हेवन है, हेवन है, कितने हेवन है और वहां तक पहुंचा कैसे जा सकता है। और आज के इस सेशन में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके का शरीर हमको वहां पे रहेगा, किस तरीके का शरीर हमको वहां पे मिलेगा। सो आने वाले सेशन में हम लोग और कुछ बातों को सीखेंगे, जैसे क्या हम एक दूसरे को जानेंगे हेवन में, क्या हम एक दूसरे को जानेंगे हेवन में। तो पार्ट 4 में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे हेवन में। यहाँ पे तो काम है, स्कूल है, कॉलेज है, ये है, वो है, वहां पे क्या करेंगे। 3-4 साल ही हमको इतने बोरिंग लगते हैं, वहां पे अनंत काल रहते ही जाना है, रहते ही जाना है, रहते ही जाना है। क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इन हेवन एंड विल वी नो ईच अदर इन हेवन। ये 2 सवालों के जवाब को हम लोग आने वाले सेशन में देखेंगे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं अब्बा कि ये सुंदर से समय को राजा आपने अपने लहू में रखा, राजा अपने लहू से धोकर राजा शुद्ध कर कर आपकी रहस्यमय बातों को प्रभु जी आपने हम जैसे बच्चों के जरिए प्रभु जी आपने भेदों को प्रभु जी प्रकट किया, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी ये आपकी ओर से आया हुआ प्रभु जी मिनिस्ट्री है राजा, आपके नाम को धन्यवाद करते राजा। इस सेवकाई को राजा जो आपने प्रभु जी स्वर्ग की बातों को जानने के लिए राजा वो समझ को, वो अंडरस्टैंडिंग को रिवील किया राजा, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इससे हम अपने धैर्य को बुलंद करते हुए राजा, अपना साहस को बांधते हुए राजा, एक आशा को मजबूत करते हुए, विश्वास में चलते हुए राजा हम आगे दौड़ने पाए राजा, और उस बुलाहट की तरफ अपने चाल चलन को चलाने पाए प्रभु जी, जिसकी इच्छा प्रभु जी आप रखते हो प्रभु। धन्यवाद करते राजा इस सेशन के लिए राजा, इस सेशन में आप अगुवाई किए राजा, अपने लहू से प्रभु जी आपने इस सेशन को कवर किया राजा। जितने भी लोगों ने इस सेशन को सुना प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते राजा, उनकी उम्मीदें और बुलंद होने पाए और भी मजबूत होने पाए राजा। जितने भी लोग आने वाले दिनों में इस वीडियो को देखने जा रहे हैं राजा, प्रभु जी आपकी महफिल में राजा वो और तरोताजा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते अब्बा, आने वाले दिनों में
आपसे सहायता मदद मांगते हैं प्रभु जी कि और प्रभु जी स्वर्गीय बातों को, स्वर्गीय रहस्यों को, स्वर्गीय भेदों को प्रभु जी आप प्रभु जी खोलिए, दर्शनों के जरिए बात कीजिए, स्वप्नों के जरिए बात कीजिए, अपने वचनों के जरिए बात कीजिए प्रभु जी। वचन की गहराइयों को समझने के लिए राजा आपकी ज्ञान बुद्धि, आपकी आत्मा का बल को हम चाहते हैं प्रभु जी। सहायता मदद कीजिए राजा। इस सेशन को यीशुआ के लहू से कवर करते हुए राजा, ये तमाम बातें आपके हुजूरी में सौंपते हुए प्रभु, ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता शीघ्र आने वाला नाज़री यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अब्बा, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हर एक के साथ सदा बनी रहे। आमीन आमीन।